फी सुदूर, जब कयामत में पर्दा खुलेगा, वो कयामत में पर्दा खुलेगा। मैंने कहा था कुछ जुमे पहले, फिर बात दोहराता हूँ। एक दरवेश शख्स हैं, वो कहते हैं मैं जिंदगी में कभी नहीं काम पा, पर एक तवाइफ मुझ पे राशा तारी कर गई। तवाइफ, कहते हैं मैंने जुब्बा खुब्बा पहना था, तवाइफ मेरे पास से गुजर रही थी, तो मैंने उसको कहा कि बच्चे बाज आ जाओ, अल्लाह अल्लाह किया कर, छोड़ दे। तो उसने नकाब आगे कर लिया, कहने लगी बाबा मैं तो आपकी बात पर अमल करूंगी, पर एक जुमला कहने की इजाजत है? तो मैंने कहा बेटी कह लो। तो कहने लगी बाबा मैं तो जो नजर आ रही हूं ना वही हूँ, जो नजर आती है वही कहलाती हूँ। तू बता, तू जो कहलाता है वो नजर, जो नजर आता है वही कहलाता है कि कुछ और भी है? तू कहलाता कुछ है और बना हुआ है कुछ और। तू भी देख के तू वही है जो तू कहलाता है। क्या हिसाब नहीं देना लोगों ने? बाहर नहीं आएगी ये सारी चीजें। इतना बड़ा धोखा, और कोई चीज नहीं मिली इस्तेमाल करने को। जब इलेक्शन आया तो इस्लाम जिंदाबाद, जब इलेक्शन आया तो इस्लाम जिंदाबाद, और उसके नाम पे वोट और उसके नाम पे सारा कुछ। और जब थोड़ा सा अल्लाह ताला खैर फरमाए हालात बदल गए, 2-3 सीटें मिल गई, तो फिर किसी भी हुकूमत के पास जाके 2 वजारतें ले ली। मेरे पास भी लोग आते रहते। हमारी कौम को सबको सियासतदान बना दिया गया है। इस तरह सियासतदान का कोई पता नहीं ना किस पार्टी का है। इस तरह अवाम का भी अब ये सारा निफाक इन लोगों ने बर्पा किया है। ये इन लोगों ने लोगों में बात उछाली है। लोग भी उसको भी कह देते हैं तेरे साथ हैं, उसको भी कह देते हैं। क्या करें, इनके शर से बचने के लिए ऐसा करते, वरना शर फैलाते हैं लोग। एक साहब मेरे पास आ गए। अब जब आपके पास कुछ शख्स आते हैं तो आप दरवाजा थोड़ी बंद कर सकते हैं। आ गए मिलने के लिए, उन्होंने आके ना मोबाइल निकाला, कहने लगे 100 से ज्यादा तकरीरें हैं आपकी, आपकी तकरीर सुने बगैर मैं सोता नहीं। आए सियासी मकसद के लिए, मैं आपकी तकरीर सुनता हूँ। मैंने कहा अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मुझे तो पूरी दुनिया से लोग कहते हैं तकरीर सुनता हूँ। चले मेहरबानी है, मुझे तब फायदा जब कोई तकरीर सुन के असर भी करे। तो चले खैर, आप कह रहे हैं तो अच्छी बात है। उन्होंने इस पर और थोड़ा जोर देना शुरू किया। तो कई दफा ना तकलीफ होती है कि यार आप क्या समझते हैं, सामने वाला पागल है, बेवकूफ है, और जो साथ लेके आने वाले होते हैं वो भी ख्याल नहीं करते हम क्या कह रहे हैं। आप पागल समझ रहे हैं सामने वाले को, क्या आप झूठी तारीफ करेंगे सामने वाला मान जाएगा? डरना चाहिए अल्लाह ताला से। ये बड़ी तकलीफ। ये आप वो जो आपने एक मौके पे कहा था, मैंने उसे कहा, मैंने कहा साहब आपने 10 दफा कहा है तो मैंने सुन लिया है, लेकिन मुझे 1% भी खुशी नहीं कि आप मुझे सुनते। ये काम आप इलेक्शन के बाद आके मेरे साथ करते तो मुझे बड़ी खुशी होती, मुझे तसल्ली होती कि आप वाकई मुझे सुनते हैं। ये क्या बात हुई? पता नहीं अब आप किस किस को जाके ये कहेंगे, किस किस के साथ आप ये जाविया निगाह लगाएंगे, जो तुझे देख के फिर किसी और को भी देखे, जो तुझे देख के फिर किसी और को भी देखे। तमाशाई है वो, तालिबे दीदार नहीं। तो मैंने कहा आप तमाशाई बन के ना आए, मेहरबानी फरमाए, जाएं कहीं और जाके। क्या समझा लोगों ने? जिस तरह का मूड आएगा, जिसके साथ आप जाएंगे। अब तो इतना माहौल अजीब हो गया। पहले को किसी बुजुर्ग से मिलता था ना, किसी को नेक समझ के तो कहता था हजरत मेरे लिए दुआ करना। अब को मिलता है तो कहता है हजरत ये औना देखा जे तो सेल्फी लेनी। कौन सा दीन? आप मजहब के नाम पे भी वही मुलम्मा साजी, वही बनावट। तो जब राज खुलेगा, हुस्सिला मा फिस सुदूर, जब सीनों की चीजें बाहर आई, मैं कहता हूं आज राज खुल जाए, मुश्किल हो जाता है। लोग वजाहतें देते फिरते, जब कयामत में राज खुलेंगे
सबसे पहले दीनदार शख्स को देखना चाहिए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले जहन्नम में रियाकार आलिम दीन को डाला जाएगा। आलिम को सबसे पहले दोज़ख में डाला जाएगा, इसलिए कि उसने अपना कद ऊंचा करने के लिए दीन को टिश्यू पेपर बनाया। ये तो बात हो गई दीनदारों की। एक सियासतदान ने नारा लगाया, उसने कहा रोटी दूंगा, कपड़ा दूंगा, मकान दूंगा। एक बाद में फिर आ गया, उसने कहा तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। एक तीसरा आ गया, उसने कहा मैं फलां कर दूंगा। आते रहे। लोग बेचारे मजबूर हैं, परेशान हैं। हमारे मुल्क में PhD करने के बाद लोगों ने चाय के ढाबे बनाए हुए, लोग आजमाइश का शिकार हैं। किधर जाएं? सियासतदान के पीछे लग गए, लोगों ने नारे भी लगाए, लोगों ने अपनी जेब से पोस्टर भी उसके बलवा के चिस्पा किए, सारी उसके पीछे लोग लग गए। अब हमें तो नहीं ना पता था कि वो तो गरीबों के जज्बात से खेलकर अपना कद ऊंचा करने जा रहा है। वो तो हवस इक़्तिदार का पुजारी है। वो तो सिर्फ कुर्सी के लिए लोगों के जज्बात से खेल रहा था। उसने तो इतने जबरदस्त नारे इसलिए सिखाए थे कि लोग मेरे पीछे लग जाएं। किसी की मजबूरी का नाम लेके उसे पीछे लगा के फिर वो अपने जाती मुफादात लेना चाहता था। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में तो धोखा दे लेगा, पर वहुस्सिला मा फी सुदूर, मैं राज खोल दूंगा। एक हदीस सुनाने लगा जो आपने रात के याद कर लिए। कर लेंगे इंशाअल्लाह? बोलिए, सारे कहिए इंशाअल्लाह। कर लेंगे याद माशाअल्लाह से। सुने, अबू दाऊद शरीफ में, तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोगों की पुश्तों पर अल्लाह क़यामत में झंडे गाड़ देगा। पुश्त होती है ना, पुश्त, मखद, सुरीन, इस पर अल्लाह झंडा गाड़ देगा, वजूद के साथ लगा देगा। हदीसे सही अर्ज कर रहा हूं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है, फरमाया झंडा पुश्त के साथ गाड़ दिया जाएगा। ऊंचा झंडा होगा कद से। तो लोग सारे कहेंगे या अल्लाह ये कौन है, कौन है ये? तो रब करीम फरमाएगा ये अपनी कौम का गद्दार है, ये अपनी कौम का। इनके झंडे यहां नहीं लगेंगे, इनके झंडे वहां भी लगेंगे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया गद्दारों की पुश्तों पे अल्लाह झंडे लगाएगा और ये झंडे लगेंगे। और जब लोग पूछेंगे ये कौन है, तो कहा जाएगा वो ये है जिसको कौम ने अमानतदार समझ के सरबराही दी, पर ये गद्दार निकला। कौम ने एतमाद किया, अमानतदार समझ कर ये गद्दार निकला। याद रखना, तुम्हारे झंडे लगेंगे। आज तुम्हारी गाड़ियों पे सरकारी झंडे हैं, आज तुम्हारी बड़े बाजारों पर सरकारी झंडा है। कयामत में तुम्हारी पुश्त पर गद्दारी का झंडा होगा, गद्दारी का। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया गरीबों को अल्लाह कुव्वत दे देगा, और जो तकब्बुर करने वाले थे उन्हें अल्लाह कीड़ियों की शक्ल अता करेगा, चींटियों की शक्ल, कीड़े मकोड़े बना देगा, और गरीब पैरों के नीचे मसल के जाएंगे। वक्त थोड़ा रह गया। वहुस्सिला मा फी सुदूर, फरमाया तुम्हारे सीने के सारे राज अल्लाह बाहर निकाल देगा। फाश हो जाएगी हर चीज, खुल जाएगा सारा, आईना बाहर आएगा। तुम्हें वो सारा कुछ भुगतना है। कितने बादशाह गुजरे आपके मुल्क में, कितनों की कब्रों पे लोग फातिहा पढ़ने जाते, कितने जिनका अब नाम होता है, तस्वीरें लगी हुई हैं पार्लियामेंट में। इससे ज्यादा कोई शय खत्म हो गई बात। किधर गए? हमारे तो नौजवानों को याद भी नहीं। क्या क्या किसी ने कमाल कर लिया वजीर आजम बन के? क्या उसने कर लिया? खत्म हो गई बात। खुदारा
जो आप हैं आप वही बयान करें, धोखा ना दे, वरना ये राज जब खुलेगा मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत बड़ा ताजर कयामत में अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाए। अल्लाह उसके बच्चों को भी बुलाएगा, कहेगा तुम्हें पता है तुम्हारा माल हराम है, नाजायज है, तुम्हारे बाप ने धोखे से कमाया है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम सयूती ने हदीस लिखी है, नबी पाक फरमाने लगे वो औलाद अपने बाप पे मुकदमा कर देगी, वो जिनको दे गया ना कि वो वाला प्लाट भी तेरा, वो वाला भी तेरा, वो वाला भी, वो मुकदमा कर दे। वो कहेंगे ऐ अल्लाह हमने इसे कहा था हमें नाजायज माल दे, इससे पूछ इसने क्यों कमाया। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते ओहद पहाड़ के बराबर उसकी नेकियां होंगी, लेकिन जुर्म ये होगा कि कमाई हराम थी, तो अल्लाह करीम उन बच्चों के मुकदमे की वजह से बाप को जहन्नम में दाखिल कर देगा। यहाँ वो सखी भी बन के गया है, यहाँ वो कहता, वो कहानियां सुनाया करता था कि मैं बड़ी मेहनत से आगे गया हूँ। वहुस्सिल मा फिस सुदूर, मैं तुम्हारे सीनों की छुपी चीजें राज खोल दूं, राज फाश हो, तुम्हें हर चीज देखनी पड़ेगी। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस बड़ी इनफरादी इब्ने हजर ने लिखी, मैं तो इस हदीस को पढ़ कर मैंने किताब बंद कर दी, मैंने कहा अल्लाह हमें माफ करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको अमीन बनाया गया और उसने खयानत की, वो किसी जगह का भी अमीन था, वो मिंबर रसूल का अमीन था या डॉक्टर की कुर्सी का, वो किसी स्कूल के इदारे का अमीन था या हुकूमत में किसी ओहदे पे जिसे अमीन बनाया गया। तवज्जो है मेरी बात पर, जिसे अमीन बनाया गया उसने खयानत की, तो उसने जिस चीज की खयानत की होगी वो चीज कयामत के दिन उसकी गर्दन के साथ लटकी हुई होगी, गर्दन के साथ। महबूब फरमाने लगे एक शख्स आएगा उसकी गर्दन पर ऊंट बैठा होगा, और हदीस के लफ्ज ये हैं, हुजूर फरमाते हैं मुझसे फरियाद करेगा या रसूलल्लाह मेरी मदद करे, तो मैं उसे कहूंगा मैंने तुझे समझाया नहीं था, अब तेरे बारे में अल्लाह फैसला करेगा। फिर एक और शख्स आएगा तो उसकी गर्दन के साथ, उसने चूंकि घोड़े चुराए थे तो उसकी गर्दन के साथ घोड़े लटके हुए होंगे, घोड़े। अल्लाह अकबर। तो वो फरियाद करेगा हुजूर मेरी मदद करे। जरा ये चीजें भी जाके सुना करे। आज शफात रसूल के मौजू पर नारे लगाते हैं, पहले ये भी तो देखे ना हुजूर सिफारिश करेंगे किसकी, इस पर भी जरा गौर फरमाए। वो जो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाला उन्वान होता है उसमें कहते हैं माशाअल्लाह जी आज तो पता चल गया जन्नती हैं। ओ भाई जन्नत की सड़क पे भी तो चढ़ना है कि नहीं, वो रास्ता भी इख्तियार करना है कि नहीं, कि आपका ख्याल ये है कि आपको हेलीकॉप्टर के जरिए जन्नत में डाल दिया जाए, कुछ करना ना पड़े। अजीज भाई मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनकी गर्दनों के साथ बकरियां मिमना रही होंगी, गधे हिनहिना रहे होंगे। फरमाया वो फरियाद करेंगे तो मैं कहूंगा तुम्हें समझाया नहीं था। और फिर हुजूर फरमाते एक शख्स आएगा जिसकी गर्दन के साथ अजदहा बंधा होगा, उसके मुंह को डसेगा, तो वो कहेगा इसे पीछे हटाओ, और फिर उससे कहेगा अजदहे से तू है कौन, तो वो कहेगा मैं तेरा वही माल हूं जिसे तिजोरी में संभाल के रखता था, आज मैं तेरी गर्दन से लिपट गया हूं तो तू कह रहा है पीछे हट जा। भाई राज खुलेगा, आप यकीन करें अच्छे लोगों के जब राज खुलेंगे कयामत में तो मौज लग जाएगी। राज सिर्फ बुरों के नहीं खुलेंगे, अच्छे लोगों के भी राज। तवज्जो है मेरी बात पर। हजरत अवैस करनी भी आएंगे जो सारी जिंदगी राज में रहे। तो मेरे नबी पाक फरमाते उस शख्स ने मकान नहीं बनाया, घर नहीं बनाया, लेकिन जनाब वैसे करनी जब जन्नत में दाखिल हो गए तो अल्लाह 70,000 फरिश्तों का जुनूस उन्हें अता फरमाएगा।
अल्लाह उन्हें 70,000 फरिश्तों का जुलूस देगा, उस जुलूस में वो जन्नत में जाएंगे। इन लोगों को अल्लाह शाने देगा और मैं राज खुलेगा, राज। कयामत के दिन कुछ लोग उनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमकेंगे और अंबिया उलमा उनको देखकर रश्क करेंगे। कौन है? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब करीम फरमाएगा ये मेरे महबूब की उम्मत के वो नेक लोग हैं जिससे भी मोहब्बत करते थे अल्लाह की रजा के लिए करते, और जिससे भी इन्होंने जिंदगी में दुश्मनी रखी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। अब ये अल्लाह की रजा वाला मामला कहाँ था? उनके सीने के अंदर। उसकी जज़ा उन्हें क़यामत में मिलेगी। कुछ लोगों का राज खुलेगा, उन्हें बड़ा लुत्फ आएगा, बड़ा मजा आएगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे, लेकिन सूफिया उनके अकवाल को बतौर असबाक के पढ़ते हैं। तरबियत के लिए उनके अकवाल और अहवाल सुनाए जाते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में ना एक सैयद साहब कहते मेरी 4 बेटियां थी तो मुझे जरूरत थी, मेरी कोई मदद नहीं हो रही थी। मैं दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो गया तो मुझे ख्वाब में महबूबे पाक का दीदार नसीब हुआ। फरमाते मैंने इस्तगासा पेश किया कि हुजूर परेशान हूँ, बेटियों का बाप हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो उमर बिन अब्दुल अजीज के पास जा। उमर बिन अब्दुल अजीज वो बाकमाल शख्स है जो रोजाना 10 सिपारे कुरान पाक के पढ़ता है, 10,000 बार मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ता है। कितने सिपारे? हम तो खैर सारे मसरूफ हैं, 10 लाइनें भी नहीं पढ़ सकते, हम तो बड़े बिजी लोग हैं। हम कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो फेसबुक कौन चलाएगा? हम अगर कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो वो व्हाट्सएप पे टाइम कौन देगा? हम तो बिजी है, बहुत ज्यादा मसरूफ है। हम अगर थोड़ी देर कुरान शरीफ खोलेंगे तो वो जो सियासी तबसरा सारा दिन करना होता है वो कोई गिरना न जाए कोई आसमान से चीज। हम तो मतलब बिजी है। बादशाह वक्त के बादशाह 10,000 मर्तबा दुरूद और सलाम। अल्लाह अकबर। बस बंदा इरादा कर ले तो अल्लाह उसे मौके भी अता फरमाई देता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। 10,000 बार पढ़ते थे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। महबूब फरमाने लगे 2-4 दिन पहले ना उमर बिन अब्दुल अजीज ने 3,000 दुरूद शरीफ कम पढ़ाया, उसे जाके क्या 500 दिनार जुर्माना दे, वो 500 ले आ, तेरा काम बन जाएगा। जनाबे उमर बिन अब्दुल अजीज के पास वो सैयद साहब आए, कहते मैं समझा किसी दरवेश का नाम बताया है, मैं समझा किसी खानका के सज्जादे की बात है, किसी मस्जिद के खतीब की, किसी इदारे के मोहतमिम की बात। लेकिन जब मैं उनके इलाके में आया मैंने पूछा उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है, तो लोगों ने कहा वो तो हमारे हुक्मरान है। मैंने कहा बादशाह ले चलो। जब मैं गया तो बड़ा आलीशान जुबा, सर पर ताज, दाएं बाएं दरबार में लोग। फिर मेरे दिल में ख्याल आया मैं गलत आदमी